हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले आयु से संबंधित राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4। तो उनकी आयु का योग 81 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? तो राम और श्याम का जो अनुपात है 5:4, योग है 81। तो ये जो इसका आया 81 को हम जो योग है हम इसको जो रेशो है इसका योग से ही हम इसको भाग करेंगे। तो वो आया 9। 81 को 9 से भाग करें, 5 और 4 9। तो ये भाग करके आया 9। राम की वर्तमान आयु आएगी, जो 9 आए उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 45 वर्ष। और अगर इसकी श्याम की आयु निकालनी हो तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वर्ष। उसके बाद आता है समीर पंकज से उतना छोटा है जितना कि रमेश से बड़ा है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष है तो पंकज और रमेश की आयु का योग क्या है? तो समीर पंकज से छोटा है। समीर क्या है? पंकज से छोटा है। और रमेश से बड़ा कितना? जितना इससे छोटा है उतना इससे बड़ा है। तो यानी कि इनके जो एज का जो गैप है वो बराबर है। एज का गैप बराबर हुआ, यानी कि पंकज और समीर, पंकज की आयु में से समीर की आयु घटा दें और समीर की आयु में से अगर रमेश की आयु घटा दें तो दोनों की बराबर आएगी, तीनों की। तो एस को 2s हो जाएगा, एस को इधर ले जाएंगे, यानी कि P + R = S + S। P + R = 2s। S क्या है? समीर की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो ये हो गए 2 × 20 बराबर है 40। तो पंकज और रमेश की आयु का योग आया 40 वर्ष। उसके बाद लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। तो किसका? लक्ष्मी का और उसकी मदर का 3:11। इनका आयु का अंतर 24 वर्ष। तो अंतर कितना है इसका? अंतर है 24 वर्ष। तो कितना आएगा? यहां भी हम अंतर को अंतर से ही भाग करेंगे। 24 को 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 अंतर निकालेंगे 8, तो कितना आया? 3। तो 3 आया इसका। तो इसको हम आगे करेंगे तो 3 इसका अंतर आ गया। तो वर्तमान आयु जो है वो आएगी, जो वर्तमान आयु है का अनुपात जो है आयु आई कितनी आई? 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी 12:36। 3 इसमें जुड़ जाएंगे, 3 इसमें जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 1:3। यानी कि लक्ष्मी और उसकी मदर का जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 1:3 होगा। उसके बाद अनिल और की वर्तमान आयु 15 वर्ष। अनिल और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। अनिल अनुपात राहुल अनुपात दिनेश। तो 5:7, 5:7 और 3:5। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए इनको गुणा करेंगे। 5 को 3 से 15 और 7 को 3 से 21 और 7 को 5 से 35। तो ये है इनका गुणा करके। अब क्या पूछा हुआ है कि इसमें पूछा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, अभी कितनी आयु है? 35 वर्ष दिनेश की। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु हो जाएगी 35 + 4 39 वर्ष। तो ये था वीडियो आज
आयु को निकालने के लिए, जब इसमें अनुपात में दी होती है। और तो इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।